आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कैसे हम एक बेहतरीन प्लान बना सकते हैं जो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हो, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। सबसे पहला जो स्टेप है योजना बनाने का, प्लान बनाने का, वो है क्लियर गोल्स। देखो, नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान के पास में एक क्लियर गोल्स है, एक स्पष्ट गोल्स है, तो उसको अपने जीवन में सक्सेस होने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको अपना क्लियर गोल्स पता करना है कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको यह पूरी तरह से पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन के कारण ही हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले एक क्लियर गोल्स ढूंढना होगा कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। देखो, अगर तुम कहते हो कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे अपने सपनों की कार खरीदनी है, या फिर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मेरे दोस्त, ये सारे गोल्स गलत हैं, क्योंकि ये गोल्स क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। हमें केवल गोल्स तय नहीं करने हैं, बल्कि एक क्लियर गोल्स तय करने हैं, एक बिल्कुल स्पष्ट गोल्स बनाने हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना है, इसके बजाय यह बोलते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, लेकिन किस चीज का डॉक्टर बनना है, माइंड का डॉक्टर बनना है, या दिल का डॉक्टर बनना है, या फिर आंख का डॉक्टर बनना है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे अपनी ड्रीम कार खरीदनी है, इसके बजाय अगर आप यह तय करते हैं कि आपको किस कंपनी की, किस नाम की और किस कलर की कार खरीदनी है, ये होता है स्पष्ट क्लियर गोल्स। अगर आप कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मेरे दोस्त, ये गोल्स बिल्कुल गलत है। बल्कि इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि आप कितना पैसे कमाना चाहते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। देखो, गोल्स और प्लानिंग दोनों में बहुत फर्क है। गोल्स वे होते हैं जो हमारे डेस्टिनेशन को तय करते हैं, जो हमारे मंजिल को तय करते हैं, जहां पर हमें पहुंचना होता है। लेकिन जो प्लानिंग होती है, वह गोल्स तक पहुंचने का एक रोड मैप होता है, वह अपने मंजिल को हासिल करने का एक रोड मैप होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने गोल्स पता करने होंगे और आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब प्लानिंग का जो दूसरा स्टेप है, योजना बनाने का जो दूसरा तरीका है, वो है डेडलाइन, यानी टाइम फिक्स करना। देखो, आपको अपने गोल्स के लिए टाइम फिक्स करना है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसको कब तक करना चाहते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आखिर कितना समय में आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पाना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हर एक काम के लिए टाइम फिक्स करें, क्योंकि जब आप अपने हर एक काम के लिए टाइम फिक्स करते हैं, तो फिर आप ये पाएंगे कि वह काम उतना ही समय में पूरा होगा जितना ज्यादा टाइम आप उसके लिए फिक्स करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपको चाहिए यह
कि आप अपने हर एक काम के लिए, अपने हर एक गोल्स के लिए अपना टाइम फिक्स करो। मेरे दोस्त, ब्रूस ली जो सन 1970 में खुद के लिए एक लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि मैं आज से यानी सन 1970 से लेकर के सन 1980 तक मैं दुनिया का सबसे फेमस, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर बन जाऊंगा। और वह उस लेटर को लिख करके अपने पॉकेट में रख लेता है और उस लेटर को तब तक अपने पॉकेट से नहीं निकालता है जब तक कि उसके गोल्स हासिल नहीं होंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 साल का गोल्स उसने केवल 3 साल में ही अचीव कर लिए। जब उसकी एक मूवी आई द ड्रैगन, उसने ब्रूस ली को पूरी दुनिया में पहचान दी। इसलिए मेरे दोस्त, जब आप अपने गोल्स के लिए टाइम फिक्स करते हैं तो फिर आपका गोल्स कम समय में भी हासिल हो सकता है, कम समय में भी हासिल किया जा सकता है। देखो, ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो अगर मैं आपको 100 प्रश्न दूं और आपसे बोलूं कि आपके पास केवल और केवल 1 घंटे का समय है, आपको 1 घंटे में उन 100 प्रश्नों को सोल्व करके जमा करना है। अब आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड को यह पता चल चुका है कि आपके पास में वक्त कम है, यानी 1 घंटे में किसी भी 100 प्रश्नों को सोल्व करना इम्पॉसिबल है। इस वजह से आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, पूरी तरह से फोकस हो जाएगा और तब तक आपका माइंड भटक नहीं सकता जब तक कि आप उन 100 प्रश्नों को सोल्व नहीं कर लेते। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं उसी प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटे के बजाय 3 घंटे का समय देता तो फिर आप उन 100 प्रश्नों को 3 घंटे में ही सोल्व करते, क्योंकि तब आपके माइंड को लगेगा कि आपके पास में बहुत वक्त है, यानी 3 घंटे का वक्त है और 3 घंटे में तो किसी भी 100 प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। और फिर आपका माइंड बिना फोकस्ड हुए डिस्ट्रैक्शन के साथ धीरे धीरे आराम से उन प्रश्नों को सोल्व करेगा। जब तुम टाइम फिक्स करके काम करते हो तो तुम्हारी काम करने की क्षमता, तुम्हारे काम करने की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तुम बहुत मेहनत के साथ अपने काम को पूरा करते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास में टाइम फिक्स है और इस वजह से तुम कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल कर पाते हो। अब जो नेक्स्ट तरीका है योजना बनाने का, प्लान बनाने का, वो है ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल एक्शन, यानी अपने बड़ी गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और उसको एक्शन में लेकर के आओ। देखो, जब तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लायक हो। तुम्हारा माइंड उस गोल्स को अचीव करने में तुम्हारी मदद करेगा। नहीं तो हमारे माइंड का एक नेचर है और वो यह है कि हमारा माइंड जब कभी भी किसी बड़ी चीज को देखता है तो यह डर जाता है। इसे लगता है कि उस चीज को नहीं किया जा सकता, यह आपको डराता है। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो वही बड़ी चीज अब आपके माइंड को आसान लगने लगती है। अब आपका माइंड उस पर यकीन करने लगता है और आप बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। देखो, जब तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो तो तुम अपने फ्यूचर के गोल्स को वर्तमान में लेकर के आते हो और आज से, अभी से क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हो और फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सीढ़ियां होती हैं उस तरह से आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हो और फिर एक दिन अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो, अपने गोल्स को हासिल कर लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बड़े गोल्स को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और हर दिन आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है, कितना सीखना है, उसके लिए एक्शन ले। गोल्स को प्लानिंग करने का जो अगला स्टेप है वो है मेजर योर एक्शन, यानी अपने एक्शन को मेजर करो। देखो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, तुम अपने जीवन में कुछ नया सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या तुम अपने जीवन में प्रोग्रेस कर भी रहे हो या फिर केवल ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? जब तुम अपने काम को मेजर करोगे, जब तुम अपने एक्शन को मेजर करोगे। देखो, इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में ग्रो नहीं कर रहे हैं। भले ही उन्हें लग रहा है कि वे लोग अपने जीवन में हर दिन काम करते हैं, वे लोग अपने जीवन में पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो, आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहला बिजी लोग, दूसरा प्रोडक्टिव लोग। अब ये बिजी लोग कौन होते हैं और प्रोडक्टिव लोग कौन होते हैं, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बिजी, दूसरा प्रोडक्टिव। देखो, बिजी लोग जो होते हैं वो पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के बाद बहुत कम परिणाम हासिल कर पाते हैं, बहुत कम रिजल्ट हासिल कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये लोग कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल कर पाते हैं, यानी ये लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हैं। दूसरा जो कारण है बिजी और प्रोडक्टिव के बीच, तो जो बिजी लोग होते हैं ये लोग बोलते हैं हर वक्त कि मेरे पास में समय नहीं है, हर एक व्यक्ति से कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जैसे ही इनके दोस्त या फिर इनकी गर्लफ्रेंड या फिर इनके रिश्तेदार कॉल करते हैं और किसी काम को करने के लिए कहते हैं, तो ये लोग तुरंत उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये लोग अपने आप से यह नहीं बोलते हैं कि मेरे पास में समय कम है, बल्कि ये लोग खुद से बोलते हैं कि मेरे पास में लिमिटेड समय है और लिमिटेड समय में ही मुझे अपने टास्क अचीव करने हैं, मुझे अपने गोल्स हासिल करने हैं। अगला जो कारण है वो यह है कि बिजी लोग अपने कामों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, यानी बिजी लोग जो होते हैं उनको जो मन में आता है वे लोग वही करते हैं, यानी उनका माइंड जिस काम को करने के लिए कहता है ये लोग उसी काम को करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वे लोग अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं, वे लोग सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी काम को पहले करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल किया जा सके। नेक्स्ट जो कारण है वो है जो बिजी लोग होते हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, यानी ये लोग हर वक्त खुद से कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, और ये लोग अपने कामों को कल पर टालते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वे लोग कहते हैं कि आज मैं काम कर लेता हूं, कल आराम करूंगा, और जब कल आता है तो कल भी यही बोलते हैं कि आज मैं कुछ नया सीख लेता हूं, कल रेस्ट करूंगा। तो मेरे दोस्त, ये था अंतर बिजी और प्रोडक्टिव लोग में। अब आप बताइए कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। देखो, 99% लोग होंगे जो बिजी वाले कैटेगरी में आते होंगे और 1% लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्टिव कैटेगरी में आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस कैटेगरी में हैं, किस टाइप के व्यक्ति हैं।
देखो, अब हम समझ लेते हैं कि तुम कैसे अपने एक्शन को मेजर कर सकते हो। तो अपने एक्शन को मेजर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि तुम अपने हर दिन के अचीवमेंट को एक कॉपी पर लिखो। यानी तुम हर दिन जो भी सीखते हो उसको एक कॉपी में क्या करो, राइट डाउन करो। तुम अपने अचीवमेंट को एक कॉपी पर राइट डाउन करो, एक कॉपी पर लिखो कि तुमने आज कौन सी चीजें बेहतर की, तुमने आज क्या नया सीखा, तुमने आज कौन सा ऐसा काम किया जो करके तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, तुमने आज कितने घंटे स्टडी की, कितने घंटे खुद के ऊपर काम किया। हर एक चीज को रात को सोने से पहले अपना कॉपी लो और उसमें अपने अचीवमेंट को लिखो। क्योंकि जब तुम अपने अचीवमेंट को हर दिन लिखोगे तब तुम्हें ये पता चलता रहेगा कि तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं, तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो या नहीं। दूसरा जो तरीका है अपने एक्शन को मेजर करने का, वो है अपने गोल्स को नंबर्स में काउंट करो। यानी तुम्हारा जो भी काम है उसको नंबर्स में काउंट करो। जैसे मान लो तुम्हारा गोल्स है एक्सरसाइज करना, तो अब तुम एक्सरसाइज को कैसे मैनेज कर सकते हो, यानी एक्सरसाइज को कैसे मेजर कर सकते हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यह है कि तुम जितनी बार पुशअप लगाते हो उसे काउंट करो, जितनी बार उठक बैठक करते हो उसे काउंट करो, जितनी बार डंबल उठाते हो उसे काउंट करो, और जितने घंटे दौड़ते हो उसे भी काउंट करो। इस तरह से तुम अपने गोल्स को मेजर कर सकते हो। अगर दूसरे में एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे मान लो तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम ये फिक्स कर लो कि मैं हर दिन आधा घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, हर दिन 10 नए वर्ड सीखूंगा। और अगर तुम हर दिन इस काम को कर पा रहे हो, अगर तुम हर दिन आधा घंटा प्रैक्टिस कर ले रहे हो, हर दिन 10 वर्ड्स इंग्लिश के सीख पा रहे हो, मतलब तुम अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अगला जो स्टेप है अपने एक्शन को मेजर करने का, वो है हैबिट ट्रैक। यानी ट्रैक योर हैबिट। अपने हैबिट को ट्रैक करो, यानी अपनी आदतों को देखो कि तुम्हारी आदतें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं। यानी तुम्हारी आदतें जो पहले थी क्या उसमें आज चेंजेस हुए हैं, क्या तुम पहले की तरह अब भी लेट उठते हो, क्या तुम पहले की तरह अब भी सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हो, क्या तुम पहले की तरह अभी भी वही सारे काम कर रहे हो जो पहले करते थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप खुद को बेहतर नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें बदल रही हैं, अगर आप पहले की तरह अब देर तक नहीं सोते, अगर आप पहले की तरह अब ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप पहले की तरह अब ज्यादा लोगों से बातें नहीं करते, मतलब तुम्हारे जीवन में प्रोग्रेस हो रही है, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हो। तो अपने आदत को ट्रैक करके भी तुम अपने प्रोग्रेस का पता लगा सकते हो। मेरे दोस्त, ये था एक बेहतरीन योजना, एक बेहतरीन प्लान बनाने का तरीका। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।